LN Career Institute presents Lallan Top Kota Adda. ये पूरा शहर, इस पूरे शहर की अर्थव्यवस्था भी वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उसको इग्नोर ना करें। वो इन छात्रों की वजह से फली और फूली है। कोई शहर अगर सैलानियों की वजह से बहुत फल फूल रहा हो तो सैलानियों को लोग खुली बाहों से गले लगाते हैं। थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि जब छात्र आते हैं तो कोटा के लोग, कोटा के रहवासी, कोटा के दुकानदार जो सीधे तौर पर हो सकता है उनसे नहीं भी जुड़े हैं, जो जिनके यहाँ से सिर्फ समोसा ही खरीदने जाते हैं स्टूडेंट्स, वो किस तरह से उनके प्रति कृतज्ञ या ग्रेटिट्यूड से भरे रहते हैं? अगर कुछ एग्जाम्पल भी आपको याद आए तो। अभी लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है सर, एक बच्चा जिसका अभी जेईई में बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ, उसकी कहानी तो पूरे भारत में चल रही है कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे तो किराएदार ने उससे कह दिया तू तो पढ़, तेरे को किराए की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, उसको एलएन में एडमिशन के समय, फीस के समय हमने उसको रियायत दी थी, लेकिन जब उसका रूटीन, जब उसका खर्चा जो चलता है उसमें वो जब उसको ट्रबल आई तो वो मकान मालिक ने 3-4 महीने तक उसको कोई किराए के लिए बोला भी नहीं और उसके लगातार वो अपने लक्ष्य के प्रति बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ता रहा। और अभी जैसे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं कि जितने भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने एक विशेष छूट इन सब बच्चों के, उनके किसी भी मेडिकल, उनकी जो नीड है उसके लिए भी अभी उन्होंने अनाउंस किया। ऐसे ही यहाँ के जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, अभी आपको याद होता कई बार हमारे देश में ऐसी घटना आती है कि ऑटो रिक्शा वाला किसी सैलानी को घुमाता रहा या पैसे ज़्यादा ले लिए, लेकिन अभी उन्होंने सबने एक मिलकर के ये तय करा है कि हम इन बच्चों के साथ में हर तरीके की ईमानदारी से इनकी सेवाएं इनको देंगे। और इनको, जैसे अभी इनका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के पहले सब ऑटो वालों ने डिक्लेयर किया कि चाहे कितनी ही डिमांड बढ़ जाए, हम अपने किराए में किसी तरह की वृद्धि नहीं करेंगे इन बच्चों के लिए। तो ये एक, मैं कहता हूँ, जुड़ाव जनता का, जिसे कहते हैं ना, नीचे के लेवल से, कि हर व्यक्ति, चाहे वो किराया ले रहा है, चाहे वो उससे ऑटो का किराया ले रहा है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो बच्चों को अपने हिसाब से कोशिश करता है कि उनको हम अपने हाथ, आप जो मेरे से वर्ड कह रहे थे कि अपने पलक पावड़े बिछा के रखता है, वो भाव यहाँ के लोगों में है, वैसा मेरा मानना है। एक चीज़ और नवीन जी आपसे ही कि बच्चा जब अपने घर से आता है उसका मन हल्का होता है, बस्ते भारी होते हैं कंधे बस्ते की बोझ से, लेकिन वो यहाँ आता है, बैनर्स देखता है, पोस्टर्स देखता है, टॉपर्स की तस्वीरें हैं, इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं, ये माहौल उसको इंटिमिडेटिंग ना लगे। और ये देखने के बाद वो जो एक शब्द कहा जाता है, जो अच्छा शब्द नहीं, कि किसी रैंक मशीन में तब्दील ना हो जाए, कि ये है कंपटीशन, ये ठीक बात है और यहाँ माहौल भी अच्छा है, लेकिन रैंक मशीन में नहीं तब्दील होना है। ये मेक श्योर कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, इसमें दो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एक तो होता है रैंक मशीन के लिए बच्चा कितना सोच रहा है और उसको कितना सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। इसमें रोल पेरेंट्स का भी उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स कंपैरिजन बहुत करते हैं। तो अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हम दोनों तरफ से इस चीज़ को हैंडल करने के लिए प्रयास करते रहें। पेरेंटिंग सेशन, पेरेंट्स के साथ में कैसे उनको गाइड करना है, ये हमारा एक अलग विंग चालू है, जो लगातार हमारे ओरिएंटेशन सेशन जब हम पहला लेते हैं उस दिन भी हम पेरेंट्स के साथ एक अलग सेशन लेते हैं। और बच्चों के बीच में ये रैंक के प्रति उसको, आपको लड़ना है, क्या आपका रिजल्ट आता है ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो गीता में कहा गया है कि आपको फल की चिंता नहीं करनी, ये बात बच्चों के बीच में, चूँकि ये थोड़ी एडोलेसेंस की एज है, तो इसको संभालने के लिए दोनों का रोल ज़रूरी है। जहाँ तक टीचर्स हैं वो भी यही बात बच्चों से करते हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी ये समझाया जाता है कि आप जैसे भी कनेक्ट रहें, बच्चों को इस बात के लिए कभी भी प्रेशराइज ना करें कि वो उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसकी रैंक क्या रही है। रैंक की जगह उससे यही पूछा जाए वेदर यू ट्राइड योर बेस्ट और नॉट, वेदर यू पुट योर फुल एफर्ट्स और नॉट। अगर बच्चा, मान लीजिए मेरा बच्चा है, अब उसकी रैंक 1500 चल रही है और मैं उससे कहूँ कि तेरी क्या आ सकती थी अगर उसकी सामर्थ्य 1500 की है, तो अगर वो 1400 भी ला रहा है तो मुझे उससे खुश होना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे दूसरे बच्चों की फर्स्ट आ रही है, सेकंड आ रही। तो ये बच्चों के साथ में पेरेंट्स की भी ज़रूरत है और ये टीचर्स के लिए, दोनों का ये रोल हम लगातार सेशंस के माध्यम से उनको सिखा रहे हैं और बच्चों के पास ऐसा माहौल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।